गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम एक सुविचार से करते हैं। आज का सुविचार है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष का मतलब है किसी काम को करने की हमारी कोशिश, कि अगर हम किसी काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। आइए अब हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। आप अपनी नवभारती बुक का लेसन नंबर 3 ओपन कर लीजिए। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। लेसन 3 का नाम है कर्नाटक की सैर। इस चैप्टर में हम कर्नाटक के बारे में जानेंगे। देखिए, जिस तरह बच्चों हम हरियाणा राज्य में रहते हैं, उसी तरह कर्नाटक भी भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी बंगलुरु है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कर्नाटक में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के लोग कैसी पोशाक डालते हैं और वहाँ के कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। पाठ पढ़ने से पहले आइए देखते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्द। आपने इनका उच्चारण करना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। पहला शब्द देखिए, छुट्टियाँ। उसके बाद है कर्नाटक। थर्ड नंबर पे है मैसूर। देखिए, मैसूर कर्नाटक राज्य का एक शहर है। फोर्थ नंबर पे है दक्षिण। दक्षिण एक दिशा का नाम है। फिफ्थ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम मतलब संग्रहालय, जैसे हमारे शहर में श्री कृष्णा म्यूज़ियम है। नेक्स्ट वर्ड है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। सेवंथ नंबर पे है दर्शनीय। दर्शनीय का अर्थ है देखने योग्य। कुरुक्षेत्र एक दर्शनीय स्थान है। उसके बाद है चिकमगलूर। ये कर्नाटक राज्य का एक पहाड़ी इलाका है, उसका नाम है चिकमगलूर। अब कुछ शब्दों के अर्थ सुनिए। उत्सव का मतलब है त्योहार, कि हम उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। विधि। विधि का मतलब है ढंग, तरीका। दर्शनीय देखने योग्य। दृश्य नज़ारा, बगीचे का दृश्य बहुत सुंदर है। आइए बच्चों, अब हम लेसन 3 की रीडिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम पाठ में आए स्त्रीलिंग शब्दों को भी सर्कल करेंगे। पहले आपको स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें एक लड़की है और साथ में कौन है, दादी जी। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि इनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। ये देखिए, ये किताबें हैं। देखिए बच्चों, अब किताबें, इस शब्द को कैसे बोलते हो, मेरी किताबें या मेरा किताबें। तो हम इसे बोलेंगे मेरी किताबें। तो ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, क्योंकि हम इसे स्त्रीलिंग की तरह बोल रहे हैं। अगला शब्द देखिए, सब्जियां। ये देखिए, ये कुर्सी का चित्र है और कुर्सी भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसे हम क्या कहेंगे, मेरी कुर्सी। अलमारी को भी हम स्त्री जाति की तरह बोलते हैं, मेरी अलमारी। तो बच्चों, स्त्री जाति की जानकारी देने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और उदाहरण देखिए, महिला, बालिका, छात्रा, बाघिन आदि। अब हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं और साथ साथ स्त्रीलिंग शब्दों को सर्कल भी करते हैं। कुछ रोज पहले मेरे नाना जी की चिट्ठी आई थी, जिस पर मेरा नाम लिखा था शिवानी शर्मा। देखिए, ये जो कहानी है, ये शिवानी ने लिखी है और उसमें उसने अपनी कर्नाटक की सैर के बारे में बताया है।
तो जहां पर उसने लिखा है कि मेरे नाना जी, इसका मतलब है शिवानी के नाना जी। तो शिवानी बता रही है कुछ दिनों पहले उसे अपने नाना जी की चिट्ठी मिली जिस पर शिवानी का नाम लिखा हुआ था। मैं चिट्ठी देखकर खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, नाना जी ने मेरे नाम चिट्ठी भेजी है। मेरे नाना जी कर्नाटक में स्थित मैसूर शहर में रहते हैं। देखिए, शिवानी के नाना जी कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में रहते हैं। वे जानते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी हमारे विद्यालय में दशहरे की छुट्टियां जरूर होंगी। यह सोचकर उन्होंने छुट्टियों में कर्नाटक आने का आदेश दिया। देखिए, क्योंकि नाना जी को पता है कि जब छुट्टियां होती हैं तो वो कर्नाटक घूमने जरूर आते हैं, तो इन छुट्टियों में भी उन्होंने शिवानी को पत्र लिखकर वहां पर घूमने के लिए बुलाया। यह सोचकर उन्होंने छुट्टियों में कर्नाटक आने का आदेश दिया। फिर क्या था, नाना जी के आदेश का पालन हुआ। छुट्टियां शुरू होते हुई ही मैं, मेरा भाई केशव और मम्मी पापा कर्नाटक पहुंच गए। देखिए, जिस तरह छुट्टियों में सभी घूमने जाते हैं, इसीलिए शिवानी भी अपने मम्मी पापा और भाई के साथ नाना जी के पास कर्नाटक घूमने गई। ये तो हम जानते ही थे कि मैसूर का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। देखिए, मैसूर तो कर्नाटक के एक शहर का नाम है और मशहूर का मतलब है प्रसिद्ध। देखिए, जो मैसूर शहर में दशहरा मनाया जाता है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और वह पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। और देखिए, जो इस पैराग्राफ में मैंने शब्द सर्कल किए हुए हैं वो सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए, चिट्ठी, छुट्टियां, मम्मी, ये सभी स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं और आप भी इन शब्दों को अपनी बुक में सर्कल कर लेना। इस पैराग्राफ में शिवानी दशहरे के उत्सव के बारे में बता रही है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मेलों की रौनक देखते ही बनती है। देखिए, जब दशहरे का उत्सव मनाया जाता है तो वहां पर बहुत से मेले होते हैं। पहले ही दिन हम नाना जी के साथ मेला घूमने निकल गए। भाई, दक्षिण भारत की सैर करने आए हैं तो पहनावा भी यहीं का होना चाहिए। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ सभी राज्यों का पहनावा भी अलग अलग है। पहनावा मतलब जो ड्रेस हम पहनते हैं, पोशाक। तो वो दक्षिण भारत में आए थे तो इसीलिए उन्होंने वहां का पहनावा पहन लिया। मैंने और मम्मी ने खास तरह की साड़ी पहनी। नाना जी, पापा और केशव ने धोती पहनी जिसे पांचे कहते हैं। देखिए, जो नाना जी, पापा और केशव थे उन्होंने एक वहां की धोती पहनी और उस धोती का क्या नाम है, पांचे। उन लोगों ने सिर पर अलग तरह की पगड़ी भी पहनी जिसे मैसूर पेटा कहते हैं। वहां की पोशाक पहनकर एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। अब मेले में आए हैं तो दक्षिण के खाने का स्वाद लेना तो बनता ही है। देखिए, हम जिस जगह पर जाते हैं तो वहाँ की ड्रेस और खान पान देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो शिवानी और उसका परिवार भी कर्नाटक घूमने गया था तो उन्होंने वहाँ का पहनावा देखा और जैसी उनकी ड्रेस होती है उन्होंने वो ड्रेस पहन ली और उसके बाद उन्होंने वहाँ के खाने का स्वाद चखा। अब हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से व्यंजन प्रसिद्ध हैं। अब आप पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए। हमने बीसे बेले भात, जोलट रोटी, रागी वड़ा, उपमा, मसाला डोसा, मधुर वड़ा आदि का स्वाद चखा। ये देखिए, अभी मैंने जो नाम लिए हैं वो वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। वहाँ के लोग इन सभी व्यंजनों को खाते हैं। मैसूर की मशहूर मिठाई
मैसूर पाक का स्वाद मैं अब तक नहीं भूली। देखिए, मैसूर पाक वहाँ की एक प्रसिद्ध मिठाई है और शिवानी बता रही है कि वह उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाई। घर आकर नाना जी ने बताया कि मैसूर में दशहरे के 10वें दिन हाथियों को सजाकर देवी की मूर्ति को विराजमान कर पारंपरिक विधि के अनुसार मैसूर महल से बन्नी मंडप तक की लंबी यात्रा निकाली जाती है। देखिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, तो जब दशहरे का मेला लगता है तो 10वें दिन हाथियों को सजाया जाता है और उस पर देवी की मूर्ति को विराजमान किया जाता है और यह परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है और देवी की मूर्ति को विराजमान करके एक लंबी यात्रा निकाली जाती है और यह यात्रा मैसूर महल से बन्नी मंडप तक की होती है। ये जो जगह हैं मैसूर महल और बन्नी मंडप, ये मैसूर के 2 प्रसिद्ध स्थानों के नाम हैं। आप देखिए, उसके बाद शिवानी अपने नाना जी और अपने परिवार के साथ कर्नाटक राज्य के अलग अलग स्थानों पर घूमने गई। अगली सुबह हम मैसूर महल, जगन मोहन महल, चामुंडी पहाड़ी, चिड़ियाघर और रेल म्यूजियम भी देखने गए। हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। आगे के दिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बिताने का प्रोग्राम बना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है और यह बहुत बड़ा शहर है। फिर क्या था, पहुंच गए बेंगलुरु। यहाँ पर हम शिव मूर्ति, इस्कॉन मंदिर, टीपू पैलेस, विधान सौधा, कब्बन पार्क आदि दर्शनीय स्थानों पर घूमे और खरीदारी में भी पीछे नहीं रहे। देखिए, जो मैंने अभी स्थानों के नाम बोले हैं, शिव मूर्ति, इस्कॉन मंदिर, टीपू पैलेस, विधान सौधा, कब्बन पार्क, ये सभी बेंगलुरु के दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थल मतलब देखने योग्य स्थान। और शिवानी अपने नाना जी और परिवार के साथ उन स्थानों पर घूमने गई और उन्होंने वहां पर खरीदारी भी की। अब यहाँ से हमारी सवारी पर्वतीय स्थानों के लिए रवाना हुई मतलब वे पर्वतीय स्थानों पर घूमने के लिए चल दिए। पर्वतीय स्थल मतलब पहाड़ी इलाका, जो वहाँ के पहाड़ी इलाके हैं वे वहाँ पर घूमने गए। पहले हम रंगास्वामी मंदिर गए, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमने लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़ी। इसके बाद चिड़ियाघर गए। यह स्थान प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है। प्रवासी का अर्थ है कि जब दूसरे देश में रहने वाले पक्षी कुछ समय के लिए यहाँ आकर रुकते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रवासी पक्षी। और जो ये चिड़ियाघर है वहाँ पर दूसरी जगहों से पक्षी आते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पर रहते हैं। केशव और मैंने रिवर राफ्टिंग का भी मजा लिया। रिवर राफ्टिंग का अर्थ है कि बहते नदी के पानी में नाव चलाना। तो उन्होंने भी जो नदी का पानी था वहाँ पर नाव चलाने का आनंद लिया। यहाँ से हम चिकमगलूर की पहाड़ियों में सैर करने निकले। उसके बाद वो पहाड़ी स्थानों की सैर के लिए निकल गए। यह जगह चाय और कॉफी के बागानों के लिए जानी जाती है। बागान का अर्थ है चाय और कॉफी के बगीचे। कर्नाटक के पसंदीदा शहर हम्पी, मंगलोर, उडुपी, बादामी आदि के दृश्यों का भी हमने खूब आनंद लिया। देखिए, वे इन सब शहरों में घूमने गए, जैसे हम्पी, मंगलोर, उडुपी, बादामी, ये सभी कर्नाटक राज्य के शहर हैं। और जो वहाँ के दृश्य थे, जो वहाँ का नज़ारा था, उन्होंने उन सब का आनंद लिया। इस तरह हम 9 दिनों तक कर्नाटक में रहे। 10वें दिन
यहाँ की यादों को कैद करके हम लोग अपने घर दिल्ली आ गए। मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था, पर यह तो हो नहीं सकता था क्योंकि विद्यालय की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी। देखिए, वे सब वहाँ घूमना चाहते थे, लेकिन क्योंकि विद्यालय की छुट्टियाँ खत्म हो गई, इसीलिए वे अपने शहर दिल्ली वापस आ गई। अब देखिए, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला। घूमने फिरने से आनंद के साथ साथ तरह तरह की जानकारियां भी मिलती है। देखिए, अगर हम अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे, एक तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और इसके साथ साथ हमें उन जगहों की जानकारी भी मिलेगी। लेकिन देखिए बच्चों, आजकल तो लॉकडाउन है और हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो हम किताबों में अलग अलग शहरों के बारे में पढ़ सकते हैं और वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। जैसे आज हमने ये चैप्टर पढ़ा और उसमें हमें कर्नाटक राज्य के बारे में पता चला। और हाँ, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप सब भी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाना और जो आपके अनुभव हैं उन्हें हमें बताना। अब आप अपनी हिंदी की राइटिंग बुक ले लीजिए, हिंदी लेखन अभ्यास। आज हम इसका दूसरा सुलेख करेंगे जो बुक में पेज नंबर 3 पर दिया गया है। ये देखिए, मैं आपको इस पेज की एक लाइन लिख के दिखा रही हूँ। पहला शब्द देखिए, विख्यात। व छोटी की मात्रा, आधा ख, य आ की मात्रा, त, विख्यात। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ ब्लू लाइंस के बीच में लिखना है। संख्या, स, बिंदी, आधा ख, य, आ की मात्रा, संख्या। अगला शब्द है भ्रम। भ, फिर र, फिर म, भ्रम। उसके बाद व्याख्या। आधा व, य, आ की मात्रा, ख, य, आ, व्याख्या। अब आज का गृह कार्य सुनिए। पुस्तक पठन पाठ 3। आपने पाठ 3 इस चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। तब तक के लिए बाय। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।